दोस्तों, भारत के रुपया को लेकर अमेरिकी बैंक की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है। अब ये चेतावनी भारत डॉलर पर से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इस वजह से दी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर की यूएस ट्रेजरीज को बेच डाला है, या फिर सच में इस चेतावनी के पीछे बड़ा संकट है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत को तेल का एक बड़ा भंडार मिला है। क्रूड ऑयल का ये कुआं भारत को कहां मिला है और ये जैकपॉट भारत को कितना फायदा देगा, इस पर आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ऑयल की। खबर सीधे खाड़ी देश आबू धाबी से आई है। यहाँ भारत की एक सरकारी साझेदारी वाली कंपनी को कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला है। इस बड़ी सफलता के पीछे ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। ये कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। बीते लंबे समय से भारतीय इंजीनियर और एक्सपर्ट आबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में काम कर रहे थे। अब उनकी मेहनत रंग लाई है। इस क्षेत्र के स्लाई प्ले और हब्सन रिजर्व में हल्के कच्चे तेल की पुष्टि हुई है। हल्का कच्चा तेल इसलिए खास होता है क्योंकि इसे रिफाइन करना आसान और सस्ता होता है। यानी भारत के लिए ये खोज आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तक अक्सर कहा जाता था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर मजबूर है, लेकिन आबू धाबी में हुई ये खोज उस सोच को सीधी चुनौती देती है। आज जब वैश्विक हालात अनिश्चित है, तब भारत का विदेशी जमीन पर जाकर तेल खोजना ये दिखाता है कि देश अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की खोज आसान काम नहीं होती। इसमें आधुनिक तकनीक, अनुभव और लंबी रणनीति की जरूरत होती है। भारतीय टीम ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन चुका है। आने वाले समय में इस ब्लॉक में और भी खोज होने की संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। जब भारत के पास अपने तेल स्रोत होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उठापटक का असर कम पड़ेगा, ईंधन की कीमतों पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। आबू धाबी में मिली ये सफलता भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और मजबूत होती ऊर्जा नीति की कहानी है। सरकार का लक्ष्य साफ है, ऊर्जा के मामले में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की चेतावनी की। दरअसल भारत के लिए एक गंभीर समस्या धीरे धीरे उभर रही है और वह है रुपए की लगातार कमजोरी। अब इस मुद्दे पर एक बड़ी चेतावनी आई है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। अपनी हालिया रिपोर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि रुपए की कमजोरी अब सिर्फ एक सामान्य आर्थिक घटना नहीं रही, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक 5 रास्तों से असर डालने वाला खतरा बन चुकी है। यानी असर सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी इसके चपेट में है। पहले ये माना जाता था कि कमजोर रुपया भारत के लिए फायदेमंद होता है। सोच ये थी कि रुपया गिरा तो भारतीय सामान सस्ता होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सोच उस दौर की थी जब भारत कम आयात करता था और घरेलू वैल्यू चेन मजबूत थी। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि कैपिटल फ्लो पर चल रही है। भारत में मोबाइल, कार और मशीनें तो बनती है, लेकिन उनके ज्यादातर पार्ट्स बाहर से आते हैं। ऐसे में जब रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है, कच्चा माल महंगा, लागत बढ़ी, मुनाफा घटा और आखिरकार ग्रोथ पर असर पड़ा। सबसे पहला असर पड़ता है निवेशकों के भरोसे पर। जब रुपया लगातार गिरता है तो विदेशी निवेशकों को जोखिम बढ़ता हुआ नजर आता है। नतीजा ये होता है कि वे अपना पैसा निकालने लगते हैं। शेयर और बॉन्ड बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है और कंपनियां नए निवेश के फैसले टाल देती है। दूसरा असर सीधे ग्रोथ पर पड़ता है। आज एक्सपोर्ट सिर्फ कीमत पर नहीं, बल्कि ग्लोबल डिमांड पर निर्भर है। आईटी सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग, कमजोर ग्लोबल माहौल में रुपया गिरने से ज्यादा फायदा नहीं मिलता, उल्टा लागत बढ़ जाती है। तीसरा बड़ा झटका महंगाई के रूप में लगता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल, खाद्य और तेल और उर्वरक बाहर से मंगाता है। रुपया कमजोर हुआ तो ये सभी चीजें महंगी हो जाती है। इससे आरबीआई के लिए ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाता है और ग्रोथ की रफ्तार धीमे पड़ती है। चौथा असर विदेशी संतुलन पर पड़ता है। पूंजी बाहर गई तो फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ता है और आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे बाजार का भरोसा और कमजोर होता है। पांचवा और आखिरी असर सरकार के खर्च पर पड़ता है। सब्सिडी बढ़ती है, रक्षा आयात महंगे होते हैं और आरबीआई से मिलने वाला डिविडेंड घटता है। यानी खर्च बढ़ता है और आमदनी पर दबाव आता है। बैंक ऑफ अमेरिका की साफ चेतावनी है, रुपया की कमजोरी अब किसी एक सेक्टर की समस्या
समस्या नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की परीक्षा बन चुकी है। इसे नजरअंदाज करना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। हालांकि भारत चाहे तो अपने थोड़े फॉरेक्स रिजर्व को बेचकर रुपया को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। हालांकि फिर भी ये समस्या बड़ी है। अब अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी क्या सही में एक सीरियस कंसर्न भारत के लिए है, या फिर भारत डॉलर के ऊपर से जो निर्भरता कम कर रहा है उसकी वजह से ये चेतावनी अमेरिका दे रहा है? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।